शांति। जिन भाई बहनों ने परम धाम की सैर की बाबा के साथ, वो हाथ उठाओ। जो सूक्ष्म बदन में आकारी फरिश्ता बनकर अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि ली, शक्ति भरी, समान स्वरूप बनने के स्थिति में स्थित हुए, वो हाथ उठाओ। थैंक यू। जिन्हें योग भट्टी बहुत अच्छी लग रही है वो हाथ उठाओ। दो दो, चार नहीं है, नहीं तो चार उठाए। यही हमारा खजाना है और यही हमारी प्रभु प्रीत के परवानों की निशानी। हर पल बहुत तीव्र गति से व्यतीत हो रहा है और उस पल को, इन पलों को संगम युगी फल में बदलने का आधार ये हमारी अशरीरी अवस्था, फरिश्ता अवस्था, निराकारी स्वरूप ही है। बाकी सब कुछ हमें मिलेगा हर युग में, लेकिन ये प्रभु पालना, प्रभु प्यार और ये स्थिति हमारी नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन का फल है। आज भक्ति के अनुरूप बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, 2002 के महावाक्य हैं, रिवाइज कोर्स है। आज की तारीख 17/11/2024 है। प्रातः मुरली ओम शांति। मुरली की हेडिंग है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीं। कहाँ बैठे हो सब? किसके दिल तख्त पर बैठे हो? कितना सॉफ्ट है, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। दिल कहाँ होता है? एक हनुमान ने सीना फाड़ दिखाया और भगवान इतने सारे बच्चों को कहाँ बिठा रहा है? इतना विशाल दिल है उसका। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रही है।
परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिक्की लधे लाडले बच्चों को ही प्राप्त हो। रोकते खड़े हुए, कौन हूं मैं, किसका हूं मैं, और कहां उसने मुझे स्थान दिया। भ्रकुटी का तख्त तो सर्वात्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य माना आत्मा का इंद्रियों पर शासन, ये है स्वराज्य। जो बाबा ने अभी 15 तारीख को आकर बताया कि मन क्या है, वो मेरा है। मेरा माने आत्मा का है। तो आत्मा जैसे चाहेगी वैसे मन को चलाएगी। इसका ही नाम है मन मना। कल शीलू दीदी की बहुत सुंदर क्लास थी इस टॉपिक पर, सुनिए आप। और जब आज की मुरली आप पढ़ेंगे तो शीलू दीदी की क्लास उसको और क्लैरिफाई करती है। आज की मुरली से भी कनेक्टेड है शीलू दीदी की क्लास। सुनिए उसकी गहनता, सूक्ष्मता, स्पष्टता बाबा की आज्ञा के लिए समझिए तो स्वरूप में आ जाएगा। इसका नाम है स्वराज्य। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। जो चीज जन्म से अधिकार में मिलती है उसको कोई छीन नहीं सकता। कानून भी नहीं छीन सकता। कानून भी बना है जन्म के अधिकार को दिलाने के लिए। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। आजकल एक छोटा सा डायलॉग दिल का आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि कैसे दिल अपनी कथा बयां करता है कि मेरे लिए क्या क्या क्रांति फैला। दिल में घृणा है, दिल में प्यार है, दिल ही सब कुछ करता है। लेकिन ये करता कौन है? ब्रेन। दिल समझाता है बॉडी के सारे पार्ट्स कौन सा रोल क्या प्ले करते हैं। आजकल कई दिन से अपने व्हाट्सएप पे, तपस्वी पे भी हमने डाला और ने भी डाला है, तो रेगुलर आ रहा है दिल की बात। लिवर क्या करता है, किडनी क्या करती है, और सारा थोप हम दिल पे देते हैं। और दिल हमसे क्या चाहता है? उसने अपनी भी तमन्ना बताई है कि मुझे अगर पूरा सहयोग आप लेना चाहते हो तो मुझे क्या चाहिए आपसे। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है।
जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों में रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? बोलो, वह कौन है? आप हो। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, सर्वशक्तिवान कह रहा है। सृष्टि रंगमंच पर आकर मेरा बाबा कह रहा है कि वो आप हो। पांडव भी, माताएं भी। तो पांडव माताएं क्या कर रहे हैं? बाबा को रेस्पॉन्ड दे रहे हैं हाथ हिला कि जी बाबा हम भी हैं। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है, तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते। लाडले बच्चे हमेशा परिवार के सदस्यों की गोदी में होते हैं, झूले में होते हैं। मिट्टी पे तो जो अनाथ होते हैं, असहाय होते हैं, उन्हें डाल देते हैं। झूले पे भी वही होते हैं। जो लाडले होते हैं वो तो गोद में सबकी पलते हैं। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए। कौन सा है आपका झूला? लौकिक में गए, अलौकिक में आए। अलौकिक से गए, लौकिकता को गए। लौकिकता से झूला आगे पीछे होता है ना। हमारा झूला क्या है? अलौकिकता से सीखा, लौकिकता में उतारा। लौकिकता से आए अलौकिकता में, फिर सीखा, फिर गए। जैसे चरक होती है ना, भरती है और खाली होती है। तो भरते हम अलौकिक से हैं, खाली हम लौकिक में होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को झूला दे रहे हैं। कौन सा झूला है? अतीन्द्रिय सुख का। किससे पूछो अतीन्द्रिय सुख? थोकी नहीं पता, मुझ बच्चे की। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे। झूलते रहते हो, झुलाते हो, मिट्टी में तो नहीं जाती। झूला कब झूलेंगे? जब धरती से पांव ऊपर। कितना भी अच्छा झूला हो, धरती पे पांव रखे को झूला। तो बाबा कहते हैं झूले का आनंद मिलेगा जब देह भान की मिट्टी से ऊपर हो। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस यह भी मिट्टी है। एक है देह अभिमान, एक है देह भान। दो चीज अलग अलग है। भान माने कॉन्शियस, अभिमान माना फुल।
कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। नोट कर लीजिए। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। और ये पॉसिबल है योग के द्वारा। अब आप इंडिविजुअल योग करते हैं घरों में, तो क्या ऐसा पावरफुल स्वरूप होता है जो कहते हैं हाथ उठाओ? तो ये जरूरी है ना। और यहाँ योग लगाना नहीं पड़ता है। यहाँ योग गेट के बाहर से लगने लगेगा। अच्छा, इतने भाई बहन आ गए, इतना सन्नाटा हो रहा है, इतनी किरणें बाबा के घर से निकल निकल के सड़क के लोगों पर पहुंच रही हैं, खिंचते हैं। देह का भान, देह का भाव स्वभाव, देह की प्रकृति का प्रभाव सब क्या हो जाता है? शुद्ध। और मैं बाबा की, बाबा मेरे की मूर्त बन जाए। यह है संगठित योग का प्रभाव। और इस लंबी नेचर को जब हम बना लेंगे, स्वभाव बना लेंगे योग का, तो हमारी वो नेचर बन जाएगी। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्यवंश की रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होगा। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगी। तो चेक करो। सिर्फ बाबा पढ़ाता नहीं है, होमवर्क देता है। क्या कहता है? चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक, चाहे 10 साल हुए, चाहे 50 साल हुए, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। वर्ष काउंटेबल नहीं है। वर्षों के प्रोसेस में क्या रिजल्ट ओरिएंटेड बने, वो रिकॉग्नाइज। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, वक्त ये भी स्टेजेस हैं। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, व कभी कभी रहा। हल्का पतला, कभी छोटा मोटा अनुभव हो गया, बस उसके सहारे चल रहे। जो परमात्मा तख्त नशीन होगा, उसकी चलन, उसकी निशानी, प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ,
बेफिकर है डबल लाइट। बाबा मेरे साथ में है। संभावनाओं की क्या मार्जिन है, विजय मेरे पास है। मुश्किलों से कह दो मेरा बाबा साथ है। छोटे बच्चे से सीख लो, लगता ठहर बुलाता हूं मम्मी को। कितनी ठोस से बोलता है, कितने फक्र से कबड्डी मार के घर में घुसता है, डर रहा होता है अंदर में, लेकिन माँ बाप की धमकी और घर की धमकी, मुड़ता जाता है, देखता जाता है और भागता जाता है, कहता जाता है ठहर अभी बुलाता हूं मम्मी को। हमारी भी प्रैक्टिकल माँ अलौकिक पुरुषार्थ की ब्रह्मा माँ है। घर सूक्ष्म बदन, कोई भी चिंता आए, फिकर आए, मुश्किल आए, चुनौती आए, कठिनाई आए, निरुद्धरित भाव आए, है मां को बुलाता। मां ने मौत की परवाह नहीं की, मां ने 400 बच्चों के अन्न के प्रभाव में फिक्र नहीं की। भूखे उसके रहेंगे, मेरी ड्यूटी नहीं है ये सोचने की, ये विकल्प लाने की भी कि क्या होगा, कैसे होगा। ये है संगम युगी स्वराज्य अधिकारी तख्त नशीर आत्मा की मन की बेफिक्र स्थिति। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, फिकर है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है। सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत ही या थोड़ा थकावट के चिन्ह। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी। फेथ नहीं है बाबा में। अगर बाबा में फेथ होगा तो मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। 1000 नहीं, करोड़ नहीं, पद्म प्रबंध कर देगा, सेकंड में पलक झपकते ही सारे काम कर देगा। विश्वास, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं कर रहे हम, किसी शक्ति पर भरोसा नहीं कर रहे हम स्वयं परमात्मा बल पर विश्वास कर रहे हैं। अंधविश्वासी नहीं है हम, अंदर बाहर की खोल कर भरोसा कर रहे हैं। अनुभवी है सब। आज तक किसने पार लगाई है, बोलो। आपकी बुद्धि ने लगाई, आपके धन ने लगाई, आपके जन ने लगाई, आपके तन ने लगाई, किसने पार लगाई? ऐसे मक्खन से बाल उठा के ले जाता है, पता ही नहीं करने देता है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। 15 तारीख के बाबा मिलन में राजू भाई साहब ने क्लास कराया है, ब्राह्मण जीवन का आलस्य और अलबेला। इतनी पावरफुल क्लासेस हैं कि कपाट तीनों लोग के खुल, रियलाइजेशन गहरा करा। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से
सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक ही है लेकिन रूप अलग अलग। वो प्लान बनाएगा, वो एक्टिव होगा, वो इंप्रूव करेगा, तीव्र पुरुषार्थ। और अलबेला बैठा रहेगा हाथ पे हाथ रख के। अब आया ना, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तीव्र पुरुषार्थी के भी शब्द वही है और अलबेलेपन के भी शब्द वही है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना, रिटर्न करना अर्थात बाप समान करना। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। लाला किसके हो? लाली किसकी हो? लाली मोरे लाल की, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई। लाल माने परम धाम, लाल माने ज्योति बिंदु, लाल माने मैं ज्योति बिंदु। ऐसी मेरी निराकार अवस्था, ऐसी मेरी सुखदायी, सुखकारी, सुखवारी अवस्था। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। रिटर्न जर्नी माने वापसी। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। एक ही शब्द रिटर्न। बाप ने जो प्यार पालना पढ़ाई दी है उसका रिटर्न समान बनना। और दूसरा, वापस घर जाना है। ये किसका स्लोगन था हमारे यज्ञ में? अब घर जाना है। किसका स्लोगन था? किसको याद है? हाथ उठाओ। दीदी का था। हमारी जो प्रथम संयुक्त प्रशासिका थी दीदी मनमोहिनी, जो यज्ञ में सबसे धनाढ्य परिवार की माता थी, जिनकी परख शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी, जिन्होंने कभी भाषण नहीं दिया, कभी क्लास नहीं कराई, लेकिन ये मुरली के प्रश्न उत्तर धारणा स्लोगन निकालना उन्होंने ही शुरू किया था। ये भरतपुर की ब्रज कोठी को भी फाइनल करने वाली दीदी मनमोहिनी ही थी। बाबा साकार बाबा ने दीदी मनमोहिनी को ही सिंध हैदराबाद से भारत स्थान फाइनल करने के लिए चुना। इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। हम ब्राह्मणों की आंसर बुक क्या है? ब्रह्मा का, बाबा का जीवन चरित्र। ब्रह्मा गृहस्थी था, पत्नी थी, पुत्रवधू थी, पुत्री थी, पुत्र था, धंधा था, प्रतिष्ठा थी, संस्कार थे। तो वो उसने कैसे परमात्मा आज्ञा को जीवन में लाया, वो हमारी आंसर बुक है ब्राह्मण भाइयों की। कैसे उसने वृत्ति को, प्रकृति को शिव बाबा की आज्ञा में बनाया, वो आंसर बुक है। इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो।
बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो करना। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो था। 12 गुरु थे, नियमित भक्ति करता था, कर्मकांड करता था, लेकिन भगवान का बनते बोलो, एक भी गुरु ने श्राप नहीं दिया, सारे गुरु मदद करने में लग गए, क्या संबंध थे? जो भक्ति की थी वो भगवान की आज्ञा पालन करने में मददगार बन गई। उसने नहीं फिर ठाकुर जी की घंटी बजाई बैठ के। तब उसकी पुत्र वधू को ससुर में कृष्ण दिख रहा था और आती है भोजन देने पुत्र वधू, और थाली छूट जाती है, घूंघट खुल जाता है कि ये ससुर है कि कृष्ण है। पत्नी आती है तो पत्नी को विष्णु दिखता है। तो किया तब दिखा, बिना किए थोड़ी दिखा। ये भाइयों के लिए उदाहरण ब्रह्मा बाबा का चरित्र, शिव बाबा में जीवन, पुत्र वधू के जीवन का परिवर्तन, पुत्री के जीवन का, विवाहित पुत्री के जीवन का परिवर्तन, बाबा का वैराग्य। कहा गाड़ी लेके रोज लेने जाता था, छोड़ने जाता था, अब भगवान मिल गया तो कहता ये कैसे मैं कर सकता हूँ, पुत्री तो मेरी है ही नहीं, पुत्री तो शिव बाबा की है। कहा नहीं, माना, स्वीकारा, तो आ गई पुत्री अलौकिक बन गई। रजिंद्रा दादी की कहानी है ना, हृदय पुष्पा दादी की कहानी है ना। क्या कर रही है, कहाँ जा रहा है हमारा संगम का सुहाना समय, क्या रिजल्ट है हमारा? नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो करता, सहज है ना। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा, नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुटस्टेप, फुटस्टेप माने कदम पर कदम। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना, कदम पे कदम रखना माना कटकनों पे लिखना। किस किसने तख्ती पे कटकनों पे लिखा है? सफेद खड़िया से गोट गोट के, हम भी उसी में हैं। ये कटकने कौन से हैं? ये ब्रह्मा बाप का जीवन चरित्र, कलयुगी काली तख्ती की दुनिया में रहने वाले हम ब्राह्मणों की श्वेत खड़िया से लेखन है। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बना, और जब बच्चा वो खड़िया पेंसिल की उससे लिखता है ना खड़िया से, तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो लिख सकता हूँ। वो बच्चा जो पढ़ने जाने से रो रहा मचल रहा होता है ना महेश भाई, वो भी जम जाता है, स्कूल में पढ़ने लगता है, ये मैं तो लिख सकता हूँ। और उसे ये नहीं पता कि तैने खड़िया से नहीं लिखा, ये तो जो पेंसिल पे बना हुआ था उसको देख के तैने खड़िया को घुमाया। ये ब्रह्मा बाबा ने जो स्ट्रक्चर बना के दिया है, ये हमारी क्या है, वो हमारी वो जो कहते हैं उसे कटकनी, कटकने बोलते थे उस समय। तो अब उसको अंग्रेजी शब्द और दूसरा हिंदी रूप क्या देंगे वो मुझे भी नहीं आ रहा, आप ढूंढ लेना, मुझे भी बता देना। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं,
निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं, उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोग होगा। ये रोग, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी, निरअहंकारी रहती है। मैं परसों ही ओमवती माता से डिस्कशन कर रही थी। मैंने की, ओमवती तुम यशोदा माँ को कब फॉलो करेगी? माओ में सर्वोपरि माता का अगर कोई रोल है संगम में तो वो है माँ यशोदा। तो वो इससे पूछने लगी, दीदी मुझे बताओ। तो मैंने उन्हें समझाया कि अब आपका पुरुषार्थ इस दिशा में और आगे जाना चाहिए। यहां तक तो हम पहुंच गए, बहुत है, लेकिन इससे आगे तो अभी रास्ता बंद थोड़ी हुआ है, अभी तो बहुत खुला पड़ा है, बहुत पिकअप करना है। उसने स्वीकारा, इमीडिएट स्वीकारा और कहा ठीक है दीदी, मैं आज ही 1:30 बजे आ जाती। और 1:15 बजे वो यहाँ पहुंच गई मेरे पास। हमारे रोल मॉडल कौन है? मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती तो कुमारियों की रोल मॉडल है। हम माताओं का रोल मॉडल कौन है? दीदी मनमोहिनी, दादी जानकी, यशोदा माँ। हमारे यज्ञ के आदि में सब अधिकांश 400 जो ग्रुप थे उनमें 2/3 माताएं थी। लेकिन उन माताओं ने यज्ञ की कुर्बानी कैसे की? मम्मा बाबा को, शिव बाबा को कैसे अनुकरण में लाया? जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहती है। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरंकारी, वही निर्विकारी। बाबा किसको समझा रहे हैं? निमित्त टीचर्स को समझा रहे हैं कि निर्माणता और निमित्त भाव कैसे, अभिमान नहीं बोल में, रोब और आवेश नहीं, कैसे निर्मलता बोल में हो, वो निमित्त टीचर्स को आप समान बनाने के लिए समझानी दे। अच्छा फॉलो फादर, पक्का रहा ना? टीचर्स को प्रॉमिस करा रहे बाबा, सारे कंसेप्ट की बैकग्राउंड को, अंडरस्टैंडिंग को स्पष्ट करके फिर बल भरने उस पर। अब ऐसे नहीं कहता चलते फिरते रूढ़ वे में, पहले उस विषय को डिटेल नॉलेज देता है, फिर उस नॉलेज को सामने जिनसे कह रहा है उनको अंडरस्टैंड कराता है, एक्सेप्ट कराता है, राइट? तो कहेंगे फिर उनको दृष्टि से शक्ति बढ़ता है, फिर प्रॉमिस कराता है। जैसे ऑपरेशन बसते चलते नहीं होता, पहले उसका शुगर, बीपी सब कंट्रोल होगा, परिवार वालों से लिखत होगी, तब एनेस्थीसिया दिया जाएगा उसे। बिल्कुल सुप्रीम सर्जन हम आत्माओं का ऑपरेशन उस वर्ल्डली मेडिकल के सर्जन की तरह करता है। शांति
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा फॉलो फादर, पक्का रहा ना। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है ये 3 शब्द: निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं, देह की मिट्टी का भी अंश ना हो, अहंकार का भान का भी अंश ना हो, तब निर्विकारिता का अंश भस्म होगा। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, कल यही चर्चा चल रही थी ना शशि में, लेकिन अंश भी नहीं, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। सदा काल की परसेंटेज को ये अंश ही खुटा देता है।
फॉलो फादर का अर्थ ही है इन तीन शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है? कौन से 3 शब्द? जब निराकारी हम बोल ही रहे हैं तो निराकारी स्वरूप में रह के बोल दो। निराकारी है ना? फिर निरअहंकारी के एहसास को करते हुए हम बोले शब्द को। अनुभवी तो हम है ना, अहंकारी और निरंकारी के, निरंकारी के स्वरूप में स्थित होके बोले। और फिर निर्विकारी कैसे होंगे? विष्णु जैसे शब्द के स्वरूप होके बोलो, उसका इफेक्ट होता है। इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है? बोलो जी बाबा। ठीक है बाबा। ये कहते हैं जो बाबा ने हमें ज्ञान और योग और धारणा की शक्ति दी वो हमारे अंदर एब्सॉर्ब हो गई। जी कहने से। अच्छा, डबल फॉरेनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो। डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना? कौन सी दादी का? दादी जानकी जी। देश की जो इंचार्ज है वो दादी जानकी, और दादी जानकी जी को डायरेक्शन देने वाली हमारी दादी प्रकाश में। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। अनुभव करो कि बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है, मैं बाबा से दृष्टि ले रहा हूं। मैं बाबा की बाबा अनुभव। हमें याद है बाबा के घर भरतपुर में 84 में विदेशियों का ग्रुप आया था। आप देखिए मजाल वो बिना दृष्टि के किसी भी प्राणी मात्र को देखते। हम तो भारतवासी हैं और लौकिक वाले हैं तो कहेंगे क्या कर रहा है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, उन्होंने जो बाबा से वायदा और अपनी अनुभूति से जो कमिटमेंट कर रखा है वही करेंगे। हमने देखते थे वो पानी को पी नहीं रहे, हाथ में लेके दृष्टि दे रहे। उस समय ये चार्ज वाला विषय नहीं था। तो वो जितना सोचते हैं उतना करते हैं, जितना सुनते हैं उतना वो करते हैं। इसलिए डबल फॉरेनर्स हमसे आगे निकल जाते। हम जानते ज्यादा, वर्णन बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने में उनकी प्रैक्टिकल पैरेलल चल। हम मधुबन में भी उन्हें देखा करते थे, पांडव भवन में, कि भोजन करते समय उनके हाथ में मुरली होती थी। आपस में किसी को देखना, खाने का वर्णन करना नेवर पॉसिबल। ओनली बाबा, बाबा की याद और याद में भोजन। हम में से किसी का है एक भी दिन का ये उदाहरण कि मैंने पूरा भोजन, एक दिन भोजन की अनुभूति में नहीं, बाबा की अनुभूति में, बाबा के साथ में, बाबा के हाथ से भोजन खाया है, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस करते। ये है उनकी सघन निरंतर साधना। बिल्कुल फरिश्ते लगते, क्योंकि बॉडी से डिटैच रहते, मिट्टी से अलग रहते, बाबा के साथ रहते। तो वो इतनी बड़ी संस्कृति को, धर्म को, इतनी दूरी को, सबको बाप के वो
बाबा की ब्राह्मण कल्चर को और बाबा की आज्ञाकारी लाडले बच्चे कहे जाते हैं, फॉरेनर्स। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाच भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं, या विशेष स्थान रह गया है। विदेश में भी शहर है, कस्बे हैं, गांव हैं। तो बाबा विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि गांव ही गांव रहे या कोई शहर भी रह गया बड़ा स्थान? गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रहा है? तो दादी जी बता रहे हैं मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए। फिर भी देखो यह भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे और सदा आगे बढ़ते। हमारी जयंती दीदी है, हमारी मोहिनी दीदी है, हमारी वेदांती दीदी है और हमारी सुदेश दीदी है, हमारी अभी निर्मला दीदी चले गए। विदेश की आवो हवा उन्हें नहीं लगी। विदेश की आवो हवा, खाना पीना, रहना सहना, पहनना ओढ़ना, क्रीम पाउडर उनको नहीं लगा वहां का। कितनी ताकत हो प्रभु प्यार की। परमात्मा प्यार और परमात्मा शिक्षा को उन्होंने वहां दिया, उसके लिए वो वहां 50-50 वर्ष रह के भारत आ गई। क्या अवस्था है जयंती दीदी की, क्या अवस्था है मोहिनी दीदी की। सारी विश्व की सरकारों के दफ्तर की जो मुखिया बनी मोहिनी दीदी, यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के अंदर, जैसे भारत की संसद है ऐसी यूनाइटेड नेशन का जो संसद का जैसा भवन है उसमें मोहिनी दीदी का परमानेंट ऑफिस है। उसकी वो परमानेंट मेंबर है। शांति के सागर की शांत स्वरूप आत्मा बन विश्व को शांति की किरणें देने के लिए नामचिन्ह लोग हैं, लौकिक से भी और अलौकिक शक्तियों के होने के कारण। लौकिक में उन्हें अलौकिकता के आधार से इतनी ताकतें मिली हैं। दूसरी सरकारें, दूसरे धर्म और दूसरे देशों में अपनों ने रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, दूसरों ने स्वीकारा, जिसपे भगवान ने कहा कि भारत के कुंभकर्णों को विदेश के लोग आकर जगाएंगे। वो शक्तियां हैं ये दीदियां हमारी। दादियां तो दादियां थी, लेकिन जो आज हमारा क्रीम आई है ऊपर निकल के, वो भी कम नहीं, वो भी महान शख्सियत है, महान हस्तियां हैं, मम्मा बाबा की समान। हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते। सफलता के सितारे हैं। बहुत अच्छा। कुमारों से बाबा की मुलाकात।
आपको मालूम है अपने यज्ञ में वर्तमान समय कितने कुमार हैं? 2.25 लाख कुमार निर्व्यसनी बाल ब्रह्मचारी और अपने धन से यज्ञ की परवरिश करते हैं। वो 1/4 हिस्सा धन का अपने पास रखते हैं घर में परिवारों में रहते हुए, और 75% धन बाबा के इस बेहद महायज्ञ में लगाते हैं। ऐसे 175 कुमार हैं हमारे बाबा के बच्चे। मधुबन के कुमार भी देखो, कुमारों की संख्या कितनी, आधा क्लास तो कुमारों का है। मधुबन में जितने भी समर्पित हैं वो कौन है? सारे कुमार। 99.9% कुमार है, 0.1% कोई होगा अदर, बाकी सारे बैचलर। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। न मन की अशांति, न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना। तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान ना रहे, ना विश्व में, ना आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो। हमारे साकार बाबा तो अधर कुमार थे, लेकिन साकार बाबा के सामने सबसे पहले कुमार आए विश्वरतन दादा, उसके बाद हमारे भ्राता जगदीश जी, हिरवैर जी, फिर तो कुमारों की लंबी लाइन लग। विश्वरतन दादा को किसने देखा है? ओनली वन। छोटी सी गीता रखते थे वही। कहाँ रखते थे? मंच पे दिखाई उन्होंने एक बार। विश्वरतन दादा कभी मंच पे आए ही नहीं जिंदगी में। यज्ञ की रीढ़ की हड्डी थी। बाबा को सदा साथ महसूस करते थे, एक एक सेकंड। कभी जीवन में पांडव भवन का अमृत वेला साकार बाबा के टाइम से लेकर, और अब वो गए हैं जब 2000 के अंदर में ही गए हैं, तब तक अमृत वेले का योग 3:30 से 4:45 का वही कराते थे। उनकी एक ग्रेजुएशन थे बाबा के टाइम जो वो समर्पित थे। कल्प वृक्ष का चित्र उन्होंने बनाया था। बहुत पवित्र सोल थी। हमारे यज्ञ के मैनेजिंग ट्रस्टी थे वो विश्वरतन दादा, रमेश जी से पहले। अशांति का नाम निशान न रहे, न विश्व में, न आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत, जैसे आग बुझाने वाले कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में। तो शांति दूत होना पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लगा। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश हो। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार यूथ अर्थात झगड़ा करने वाली, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाई। सारे विश्व में छा जाए कि ब्रह्मा कुमार शांति हो सकता है ना?
हाँ, कौन कौन से कुर्बानी दे गए स्वतंत्रता के लिए, जिन्होंने अपनी फांसी का फंदा खाया, उनको सारी दुनिया गाती है। लेकिन असली कुर्बानी तो ये है जीते जी परमात्मा आज्ञा पर अपनी इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को, अपनी स्वभाव संस्कार को, अपनी सुख सुविधाओं का समर्पण करके प्रभु की आज्ञा पर देश की संस्कृति, धर्म और परमात्मा आज्ञा पर कार्य को करना। असली कुर्बानी और असली स्वतंत्रता तो ये दिलाने के लिए सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत। हो सकता है ना दिल्ली में करना है ना, दादियां करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे? उस समय बाबा 1 लाख बता रहे। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति है। ठीक है ना? अब ये जो मुरली चलेगी, ये कुमार इस मुरली का प्रमाण देगा डॉक्टर सचिन के रूप में शाम की पांडव भवन की क्लास में, नॉन स्टॉप। क्या टैलेंट है, क्या बुद्धि की पराबुद्धि बनी हुई है उस आत्मा की, वंडरफुल। 7 दिन उस मुरली को रेगुलर सुनो, 3 बार भी सुनो तो भी कमांड और कंट्रोल में नहीं आती, जो वो अब पढ़ के शाम को कर दी। हमारा चल रहा है प्रोग्राम, सचिन भाई की शाम की मुरली को 7 दिन होमवर्क को और स्टडी को करना। कई इसका पुरुषार्थ कर रहे हैं अलग से अव्यक्तवाणी। अब कुमारियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। संसार इन्हें दाई बाई समझता है, निम्न तुच्छ हीन दृष्टि से देखता है। भगवान क्या समझता है? भगवान का क्या उन पर कमांड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट बना के चलता है। इसलिए दादी चंद्रमणि कहा करती थी, दुनिया कहती मुझको पागल, और मैं कहती हूँ गुड़ जाने गुड़ की। ये चमत्कार है मेरे। कुमार क्या लगते हैं? दुनिया वाले तो कहेंगे बहका दिया, भटक गया, और भगवान क्या नाच करते हैं। कुमारियों से बाबा की मुलाकात। कुमारियां भी बहुत है। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? सुन लो, क्या नाम है इस बहन का? हाँ? नहीं, वो पीछे जो बैठी है। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है, 21 कुल का उद्धार करने वाले। कितना कमा लेंगे 1 साल में, 1 महीने में, 1 दिन में? पर भगवान जो कमाई करा रहा है, कल दिया ना एस्टिमेट कमाई का भगवान की, एक महावाक्य। कल की मुरली याद है? एक महावाक्य और पूरी मुरली। और हम क्या डाल रहे हैं भंडारी में? 100 रुपया, और उसमें अधिक खरीद रहे हैं पूरी संस्था को और बहनों को। हम हकदार, जिम्मेदार, ऑर्डर मार और मनमर्जी चलाने वाले, और वो जब चलती नहीं है तो फिर भागंती होती है। ये पता ही नहीं है इन्हें कौन चला रहा है, इसे किसने बनाया है, ये सेंटर है किसका। वो तुच्छ बुद्धि, मिट्टी की बुद्धि लेके
ज्ञान रत्नों को और उन स्वरूपों को भी वो मिट्टी में ही देखते तोलते हैं। हंसी आती है जब हमने एक गांव का पुनरुद्धार करा दिया। अरे क्या करा दिया? भगवान के एक बालक के सामने वो तो पांव की रज भी नहीं है, एक गांव का पुनरुद्धार। वो सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे हो, मिला कौन है, मैं किसकी हूं, कौन है मेरा मालिक। और वो क्या कहते हैं, बहनें मांगती हैं। बहनों को क्या जरूरत पड़ी है? वो तो रहम दिल कल्याण की भावना की आप तुच्छ बुद्धि समझ नहीं रहे हो। आपका कुछ सफल हो जाए, लग जाए, कुछ भाग्य बन जाए, किसी तरीके से हो जाए, उसके कारण वो आपको इशारा देते हैं। उन्हें क्या मतलब पड़ा है? जो अपने सर्वस्व को उसकी आज्ञा पर न्योछावर करके आए हैं वो बंधा है माने। सोचता भी वो है उनका, आप तो उस सोच तक पहुंच ही नहीं सकते, उस बाह्य आकार में घूमते। कल की मुरली इतनी में स्थूल जगत को बुलाने वाली थी। एक ही महावाक्य कि बाबा का एक एक महावाक्य लाखों पूरी मुरली पर डे बाबा हमें पद्मों की अशर्फियां, नोट, मोहर, संपदा लुटाता है हमारे ऊपर। भगवान बलिहार जाता है, सागर से थालियां निकल निकल कर मिलती हैं। हम उसको प्रैक्टिकल ना करने के कारण हल्की साधारण बोल चाल, चिंतन और व्यवहार, नहीं तो 10 साल में, 5 साल में, 10 महीने में तो इतना वजूद भारी हो जाए कि दुनिया हमें देखनी और दिखाई न दे। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाले। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। कौन उठवा रहा है हाथ? कौन चुन रहा है कुमारियों को? कौन बल भर रहा है कुमारियों में? कौन निकाल निकाल के ला रहा है कुमारियों को? ये कोई मनुष्य का काम है? हम अपनी घर की पैदाइश की हुई बच्ची और बहू को, जिसको हम मान सम्मान दे के सब कुछ कराते हैं, एक आज्ञा नहीं पालन करा सकते। आज इनको ऐसा बनाने वाला कौन है? रविचारणीय कपाट खोल देने वाला विषय है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरि, जो गाया था वो प्रमाण है। ये बहनी, ये परिवार, ये बाबा की बच्ची पुरुषार्थ करने वाली, जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो आपका नाम नोट हो गया। और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। थोड़ी सी और पढ़ ले, थोड़ा सा एग्जाम दे ले। अब इस समय सूचना दे रहा है, समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? रहमदिल हो ना? बोलो रहमदिल हो ना? रहमदिल और बनो। अभी जो हो उसमें भी बाबा क्या कह रहा है, इलास्टिक को और खींच रहा है। और रहमदिल बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तखत मिलता है। 2 महीने की कुमारी दीदी बन जाती है। जितने दिन सूट पहने उतने दिन कोई लाली बोलता है, जिस दिन साड़ी पहन ले उसी दिन वो बहन जी बन जाती है। हमारे वो कवि भैया थे ना दिल्ली वाले, वो कहते थे ये क्या संगम को भाग्य है, सारी पार्टी भाई तैयार करेंगे क्लास के और बहन जी लेके जाएंगे सारी ग्रुप को, अगर नाम उसका हो जाएगा पार्टी। कितनी पार्टी आई? सारी दरी फरश भाई बिछाएंगे, बहनें बिछाएंगी, स्टूडेंट बिछाएंगे और मंच पे आके
बोला बहन जी वही क्लास कराई। वो कहता था लास्ट में अपनी इच्छा प्रकट करता था दादी जी से, अभी इसी महीने शरीर छोड़ा है उन्होंने, 93 ईयर के होके, मम्मा बाबा की पालना प्राप्त थे वो कौशिक जी। तो उनकी लास्ट इच्छा होती थी कि दादी बस तू तो मुझे एक साड़ी दे दे, मैं भी बन जाऊं ब्रह्मा कुमारी, भैया से मैं बहन बन जाऊं। तो बाबा का फीमेल होने का तो संगम युग पर एक्स्ट्रा बल है, चाहे वो माता के रूप में है, चाहे कन्या के रूप में है, चाहे टीचर के रूप में। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तखत मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाते हो। अच्छा 3 साल के अंदर उनको प्रशासनिक अथॉरिटी मिल जाती है, 5 साल के अंदर। पहले 3 में मिल जाती थी, पहले 1 में ही मिलती थी, फिर 3 हुई, फिर अब 5 हो गई है। जैसे जैसे नाजुक आत्माएं आ रही है वैसे वैसे अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन की लेट मिलती है। क्या कमाल करके दिखाते हो। अच्छा मीडिया के 108 रत्न आए, मीडिया विंग के 108 बाबा के बच्चे पहुंचे। जैसे अभी हैदराबाद में 108 एजुकेशन के मेंबर्स पहुंचे हुए हैं, ऐसे बाबा के सामने 108 मीडिया के पहुंचे। अच्छा है मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबकी बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित ना रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना, तो ये आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले, कोई वंचित ना रह जाए। इस बार 15 तारीख को बाबा ने कहा ना, कोई अड़ोसी कोई पड़ोसी रहना ना दे ना, और तुम क्या बनो, वारिस बनो, और सबको भी वारिस बनना। बनाना माना ब्रह्मा बाबा जैसा बनना, नक्शे कदम, उसकी फोटो कॉपी। तो ये आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित ना रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना, अच्छा है। भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं ना, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन ये देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रीस नहीं करना। रीस माने ईर्ष्या, रेस माने दूरी। बहन जी इसी की बहुत महिमा करती हैं, हमारी तो कभी करती नहीं। ये भाव जागृत होना माना ईर्ष्या। अगर किसी की महिमा हुई है तो मूल्यांकन करो, क्या मेरे अंदर ये खूबी कितने प्रतिशत है। अगर प्रतिशत डाउन है तो उसे अप करो। अगर ये चिंतन ना चल के ये चिंतन आता है तो इसका मतलब है रेस की जगह रीस है। हर वर्ग की रिजल्ट, वर्ग की सेवा की बात आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी आए। मीडिया के आईपी और वीआईपी काफी आए। जैसे हमारे राजस्थान के सबसे ज्यादा मीडिया पर्सन में अगर किसी को हाईलाइट किया जाए तो गुलाब कोठारी जी। और गुलाब कोठारी जी कोर्स कर चुके हैं, क्लासेस करते हैं, मुरली सुनते हैं। आप सोचिए बाबा का कितना कार्य तैयार हुआ पड़ा है। जैसे वो आम को लाते हैं ना, पेड़ से तोड़ के खरीद के लाते हैं, फिर उसे पिलपिलाते हैं, बस ढक्कन खोलो और पियो, इतना सा काम बचा है। पेड़ लग चुके हैं, बड़े हो गए हैं, फल फूल आ गए हैं, हाथ में आम आ गया है, पिंगला भी दिया है उसको, बस ढक्कन हटाओ, उसका अब शुरू, इतना सा बचा है। अब लेट नहीं होना है। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है की ना? आज 5 स्वरूपों की बाबा अव्यक्त बाप दादा की रूहानी ड्रिल की। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न।
तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाई। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेज दे, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रेस्पॉन्ड पद्म गुणा याद प्यार दे रहे। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। क्योंकि जब पहले अव्यक्त वाणियां चलती थी, बाबा की मुलाकात होती थी, एक एक बच्चा आता था, तो टाइम कोई नहीं देखता था। जयंती दीदी कह रही ना, बैलेंस और ब्लेसिंग में कहते जब दादियां आती थी बाबा के आने से पहले, तो सारी सभा कैसी खिल जाती थी। और जब दादी के तन में बाबा आता था तो सब कितने चातुर होके बाबा की अनुभूति को करते थे। और जब बाबा जाता था, दादियां आके भोग स्वीकार कराती थी। कैसे बालक, सारी सभा पूरी डायमंड हॉल कैसा पुलकित खिलखिला के फूलों की तरह रूहानी खुशबू से भर जाता था। जयंती दीदी की क्लास में है ये पॉइंट, चेक करो वो रोज मेरी शक्ल अकल क्यों नहीं है। रोज वो शक्ल अकल हो। जो बाबा आता है, दादियां आती थी तो कैसी देख, कितने घंटे दादी जी 6 साढ़े 6 मंच पर आया करती थी और दरबार 1 बजे से लग जाता था, दोपहर के 1 बजे से ओम शांति भवन में डायमंड हॉल। कई बार तो बाबा सुबह अमृत बेले के बाद जाते थे, रात रात दरबार चलता था। किसी को बाहर ही नहीं आता था देह का, किसी को ना यूरिनल्स आते थे, ना प्यास लगती थी, ना भूख लगती थी, ना कमर दुखती थी। दादी प्रकाशमणि खुद नीचे पट पे बैठती थी बाबा के सामने, डायरी पेन लेके। क्या दिन थे। अब तो बचा ही नहीं कुछ खेल। तो 9 बजे जाके कमरों में सो जाओ बाबा मिलन करके, खीर पी के। इतना सा रह गया आप तो काम। खीर तो कंपलसरी है उसी समय से, खीर कंपलसरी है उसी समय, खीर तो मिलेगी। आपको सुनाया था ना एक बार, भरतपुर से डीग से एक माता जी गई। हम कहते हैं ना कई बार वो पवित्र तो रह रहे हैं, उन्हें ले चलते बिना मुरली पढ़ाए हुए। एक ज्ञान में चलने वाली ऐसी अपनी पवित्र माता को संग ले गई। अब जब वहां 1 बजे से जाके बैठे, 1 बजे से तो बैठी रही, 5 बजे 6 बजे वहां हॉल में से बाहर गिरने को पेट में फारा सहारा डोलियम। अब डोलने गई तो वहां डोलते डोलते भंडारे में पहुंच गई। भंडारे में तो बड़ा बड़ा खाना पीना रखा है, तो उसे बाबा का ज्ञान का मुरली का तो कोई रस था नहीं, तो संग गई थी। बस वही खीर पीती रही, बाबा आके चले गए, वापिस पहुंच ही नहीं पाई हॉल में, खीर पीती रह गई। और बड़ी सबको आके अनुभव सुनाए, बड़ी स्वादिष्ट तो हम भी आके कई बार कहते बहन जी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भक्ति भाव वाले, ले चले उन्हें बाबा मिलन को। ले तो जाओगे तुम्हें ही दंड कर्म भुगतना पड़ेगा उसमें, क्योंकि हमें तो आनंद रस दूसरा है, हमारी तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। कई बार जाते बीमार की दीदी हमें ऐसी कई जगह में दिलवाना, जो यूरिनल्स वगैरह बार बार जाते, कहते आया ही नहीं, कहाँ चला गया। पूरी मुलाकात ऐसी हुई बहुत अच्छी, उठे ही नहीं हम तो। भगवान की कला है ये, गपोड़े बातें नहीं है, सिर्फ ये अनुभूति का विषय है।
बल का विषय, और जिनमें ये रस और बल भर जाता है उन्हें संसार की कोई है शख्सियत यूं नहीं कर सकती, यूं जरा इतना भी नहीं, विकल्प भी नहीं ला सकती, वो ताकत काम करे। बाप दादा देख रहे हैं इस समय कितना भी बचा है, लेकिन मेजोरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा। जब बाबा आते थे ना तो पहले यहाँ पर छतरियों से बाबा का प्रोग्राम टीवी में चलता था, उससे पहले हमारे पास भी टीवी नहीं था। बाबा का प्रोग्राम देखने को टीवी आया तो सब सेंटरों पे भी वो प्रोग्राम, इतने सारे विश्व भर में वो प्रोग्राम, बाबा मधुबन में आके बैठा है, बाबा अगर मधुबन में 1 बजे तक बैठा है तो सब सेंटरों में 1 बजे तक बहनबाई होती थी, वो प्रोग्राम चलते बाप दादा मिलन के। तो वो बाबा सबको रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशी, कौन से 3 तख्त बताए थे? रिपीट करो। हाँ, भ्रकुटी का तख्त और स्वराज्य का। हाँ, नंबर 1 पहले बाबा ने दिल तख्त बताया, फिर भ्रकुटी का तख्त बताया, फिर स्वराज्य का। चारों ओर के तीनों तख्त नशी, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डाल दीजिए। ये रिटर्न हो, इससे ये आ जाए ज्ञान में, पवित्र बन जाए, ये भंडारे में कुछ डाल जाए, ये भाव नहीं रखो, बहुत निम्न भाव है। हम जो है अपने वजूद को जानकर, संसार हमें सारा वैभव तोल दे विश्व का, वो भी ओछा है, छोटा नहीं ओछा, वो भगवान ने हमें दिया, वो हमें भगवान से प्राप्त है। क्या कोई करेगा यहाँ के? सिर्फ उसका कल्याण हो जाए, वो परमात्मा मिलन कर ले, वो प्रभु छत्र छाया के साए में आ जाए, ये भाव हमारा होना चाहिए, ये वृत्ति हमारी होनी चाहिए। दाता एक राम, बोलो, और वो राम यहाँ बैठा। सब उससे कटोरी उठा के मांग रहे, सुख की, शांति की अंजलि मांग रहे। वो फकीर राजा की कहानी सुनते ना कि फकीर रोज राजा से लेके आता था। एक दिन राजा, उसने फकीर ने कहा राजा किससे तो फकीर ने कुछ ज्यादा मांगा, उसने कहा मैं लेके दूंगा। तो उसने कहा ये भी किसी से लेता है राजा, तो मैं भी उसी से लूं ना जिससे ये लेता है। तो जाके देखा वो भगवान से मांग रहा था। उसने कहा मैं इससे क्यों ना मांगू, जो अनगिनत देता है और देने के बाद पूछता नहीं है, हिसाब नहीं मांगता है, वो दाता है, वो मेरा है। समय पर सर्वात्माओं को जगना ही है। ये देखना लंबी लाइन आपके एक एक के सामने कितनी लगने वाली है। इसी साल देख लेना, इसी वर्ष कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। बेचारा है, अबोध है, नादान है, इसलिए आपकी बिंदी उतार रहा है, इसलिए आपकी कर्णाभूषण उतार रहा है, इसलिए आपकी चैन को छीन रहा है। बालक यही तो करता है, चैन छीनता है, तो उसके कान खींचता है, बाल नोचता है। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं जो समझते नहीं, ये तो कहते क्या ज्ञान है, भैया बहन बना देती है। हमें हंसी आती है,
यहाँ आओ, पुचकार के बुलाते। कल बाबा ने कहा ना रसीले ढंग से धड़ल्ले से सुनाओ कि जब तुम मियाँ बीवी दोनों मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े होके माता पिता कहते तो सास ससुर एक जना कहा करो ना, हम थोड़ी बना रहे, तुम तो खुद ही बनते हो। बेचारे बुद्धू बन जाते हैं, किस करके सरक जाते हैं। ये हाल है, पोली पोल है, डोली डोल है, क्या देखोगे इसको? आपको रहम की भावना नहीं छोड़, ये अपोजिशन, ये इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकले। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते। दाता के बच्चे दाता जैसे। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के सागर में समाये हुए, सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कॉम्बाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। फिर से पढ़ो। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कॉम्बाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। ओम शांति। ये था रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो, रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। कौन कौन आएंगे शाम को 5:30 से 6:30 में? हाथ उठाओ। 6:30 से होता है, 6:30 से 7:30। सॉरी, 6:30 से क्या था दरअसल में, पहले ही 5:30 ही चलता था भैया, अभी चेंज हुआ है 20 साल से। उससे पहले 5:30 से 6:30 हुआ करता था, क्योंकि अभी 6:30 से 7:30 होता है। तो गलती हुई मुझसे, तो आपने ठीक करेक्ट किया। 6:30 से 7:30 जो थर्ड संडे के योग में आएंगे वो हाथ उठाओ आज शाम को। कम उठ रही है, ठीक है, विचार देना। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हम एक हैं, यही नारा सफलता का साधन। एकता और एकाग्रता, ये किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है।
जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं, उनसे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यही अव्यक्त वाणी का सार है, यही अव्यक्त इशारे का सार है। निर्व्यर्थ और निर्विकल्प। ओम। अभी 8:15 तक हम सघन याद में बैठेंगे।